Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about political map of Asia. तो पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया हम इसका आज ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जो है डिस्कस किया नॉर्दर्न जो एशिया है, ईस्ट एशिया हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जो है डिस्कस किया जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाली कंट्रीज़, और साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया जिसको हम सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, इस एरिया को, ये सारा एरिया हमने एशिया का डिस्कस किया पहले पार्ट में, ठीक है। तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हो, तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। तो अब हम आगे जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न एशिया जिसको हम साउथ वेस्ट भी कहते हैं। हम देखेंगे कि साउथ वेस्ट किस कंट्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, और साउथ वेस्ट साइड में कितनी कंट्रीज़ पड़ती है, और कुछ यहाँ पे कुछ सीज का भी डिस्कशन होगा, और हम इसके साथ साथ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी देखेंगे जो एशिया में भी पड़ती है और इसके साथ साथ यूरोप में भी पड़ती है, ठीक है। और हम देखेंगे कि अफ्रीका के साथ भी अगर कोई ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ईरान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अफ़गानिस्तान के बाद और पाकिस्तान के बाद यहाँ पे पहली जो कंट्री है साउथ वेस्ट में, जहाँ से साउथ वेस्ट स्टार्ट होता है, वो है यहाँ पे, वो है ईरान, ठीक है। ईरान आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है, ईरान है, ठीक है। और ईरान ये ट्रांस कॉन्टिनेंट ईरान जो है ये साउथ वेस्ट कंट्री है। उसके बाद है इराक, ठीक है। इराक के आगे एक कंट्री आती है जिसको हम जॉर्डन कहते हैं। जॉर्डन के आगे एक कंट्री आती है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इजराइल और फ़लस्तीन यहाँ पे आता है, ठीक है। और इजराइल और फ़लस्तीन के यहाँ थोड़ा ऊपर जो है ये डॉटेड एरिया, ये लेबनान है, ठीक है। लेबनान के पास में ही एक कंट्री पड़ती है जिसको हम सीरिया कहते हैं, ठीक है, यानी कि शाम। और लेबनान के यहाँ पे लगभग आप समझो हम नॉर्थ ही कह सकते हैं, साइप्रस एक कंट्री है वो पड़ती है, ठीक है। साइप्रस जो है ये मेडिटेरेनियन सी या साइप्रस सी में ये कंट्री पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर और ब्लैक सी के बीच में एक कंट्री पड़ती है जिसको हम टर्की कहते हैं, ठीक है। लेकिन टर्की के साथ ही कुछ कंट्रीज़ पड़ती है, वो भी एशिया में पड़ती है, ब्लैक सी के नज़दीक। वो एक है जॉर्जिया, दूसरा है यहाँ पे आर्मेनिया और अज़रबैजान, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक कंट्री आती है जिसको हम कहते हैं कज़ाकिस्तान, ठीक है। कज़ाकिस्तान तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है, सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। तो ये कंट्रीज़ जो है यहाँ पे आपने याद रखना है, ये कंट्रीज़ पड़ती है यहाँ पे साउथ वेस्ट में या वेस्टर्न एशिया में। और भी कुछ कंट्रीज़ है देखेंगे, ठीक है। जॉर्डन के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जिसको हम पेनिनसुलर एरिया भी कहते हैं, ठीक है। सऊदी अरबिया ये पेनिनसुलर यहाँ पे है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 साइड्स में यहाँ पे पानी आता है। एक साइड से है रेड सी, एक साइड से है यहाँ पे अरबियन सी, और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया आप समझो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो इस एरिया में सबसे बड़ी कंट्री है। तो सऊदी अरबिया के साउथ में यहाँ पे यमन आता है, ठीक है। यमन के पास में ही एक कंट्री पड़ती है जिसको हम ओमान कहते हैं। ओमान के ऊपर एक कंट्री आती है जिसको हम यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट, ठीक है। और यूनाइटेड अरब इमिरेट के ऊपर एक कंट्री पड़ती है जिसको हम कतर कहते हैं। कतर के ऊपर एक और डॉटेड कंट्री यहाँ पे आपको शो मैं कर रहा हूँ, वो है बहरीन। बहरीन के ऊपर यानी कि इराक के बगल में एक कंट्री पड़ती है जिसको हम कुवैत कहते हैं। और जितना भी ये बाकी एरिया है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है अरब, ठीक है, या सऊदी अरबिया भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखना है कि रेड सी जो है, रेड सी साउथ अफ्रीका
और एशिया को सेपरेट करता है। या आप ये भी कह सकते हो इजिप्ट के एक कंट्री, साउथ अफ्रीका के एक कंट्री इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट अलग होती है सऊदी अरबिया से रेड सी के थ्रू, लेकिन आपने ऐसे याद रखना है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी चीज़ अलग करती है, वो है रेड सी, ठीक है। रेड सी के साथ साथ सूज कनाल जो यहाँ पे है, ठीक है। सूज कनाल ये एक आर्टिफिशियल चैनल है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1856 से लेकर 1869 तक, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इस कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया था वो दिया था फर्डिनेंड डी लेस्पेस, ठीक है। फर्डिनेंड डी लेस्पेस जो है, इसने इसका आइडिया दिया, फर्डिनेंड डी लेस्पेस। तो ये इसका आइडिया था, इसने इसका आइडिया दिया। और आपने याद रखना है कि ये इजिप्ट के एरिया में पड़ती है, ठीक है। इजिप्ट का ये एरिया यहाँ पे है, सूज कनाल का ये वाला एरिया जो ये इजिप्ट का है। अभी मैं बोलूँगा इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई जो अभी मैंने कहा, और इसका आइडिया किसने दिया, फर्डिनेंड ने दिया है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो एरिया है, ये जो सूज कनाल है, सूज कनाल जो इजिप्ट के एरिया से ये चैनल गुजरती है, इसको इजिप्ट ने अपने अंडर किया, नेशनलाइज किया 1956 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यानी कि 1956 में इसके ऊपर क्लेम किया इजिप्ट ने कि ये हमारी चैनल है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है। तो अब और एक पॉइंट है यहाँ पे कि इजिप्ट यहाँ पे एशिया और यूरोप में कितनी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ है, कॉमन कंट्रीज़ है, यानी कि जो यूरोप में भी पड़ती है और एशिया में भी पड़ती है। लेकिन ये पढ़ने से पहले आपने याद रखना है कि एशिया में टोटल कंट्रीज़ है 49 और यूरोप में टोटल कंट्रीज़ है 50, ठीक है। लेकिन इनके बीच में 7 कंट्रीज़ कॉमन है, ठीक है, यानी कि जिनको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन कौन है, एक है रशिया, कजाकिस्तान, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, टर्की, साइप्रस। ये वो 7 कंट्रीज़ है, ये वो 7 कंट्रीज़ है जो कॉमन है, जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। रशिया, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, टर्की एंड साइप्रस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे और एक पॉइंट, मैंने आपको पहले ही कहा कि कोकोकस माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स एंड कैस्पियन सी, ये 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा गया कि अफ्रीका और एशिया को कौन सा पॉइंट सेपरेट करता है, वो है रेड सी और सूज कनाल, ठीक है। सूज कनाल को कब बनाया गया ये भी मैंने आपको बोला है। तो अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, यानी कि एक तो ये पॉइंट है, ये एरिया जो है, ठीक है, सूज कनाल के ऊपर जो ये एरिया आता है, ये इजिप्ट का एरिया है, लेकिन ये पड़ता है एशिया में, ठीक है। इसको कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला उस लैंड को कहा जाता है या उस एरिया को कहा जाता है जिसके 3 साइड्स में पानी होता है। जैसे इंडिया का साउदर्न इंडिया जो है, यानी कि इंडिया के बीच में एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो भी इंडिया का एरिया आता है उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया। और उसको इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि उसके 3 साइड्स में जो है पानी है। एक साइड वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया यहाँ पे सूज कनाल के ऊपर ये जो एरिया है ये इजिप्ट का है, लेकिन इसको कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। इसी तरीके से और एक पार्ट है वो है टर्की का, ठीक है। टर्की के ये यहाँ पे आता है ब्लैक सी और यहाँ पे ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे एक और सी है जिसको हम साइप्रस सी भी कहते हैं। वो साइप्रस सी मेडिटेरेनियन सी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्की का ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये
पड़ता है यूरोप में, इसीलिए टर्की भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। और इसको कहा जाता है, ये जो एरिया है टर्की का, कहाँ पे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, लेकिन मेजॉरिटी तो ये एशिया में आती है। और इस एरिया को कहा जाता है ईस्ट थ्रेस, ठीक है। तो ये एरिया जो है टर्की का, इसको ईस्ट थ्रेस कहा जाता है, ये पड़ता है यूरोप में। तो अब यहाँ पे जो अभी मैंने कहा, यह है कैस्पियन सी जो अलग करता है, ठीक है। और इसी के यहाँ पे आगे आते हैं यूराल माउंटेन्स, फिर उससे आगे आते हैं कोकोकस माउंटेन्स। तो फिर और भी कुछ पॉइंट्स है। ये है रेड सी, ठीक है, रेड सी जो सेपरेट करता है साउथ अफ्रीका और एशिया को। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि कुल मिला के यानी कि 8 कंट्री जो है वो एशिया में ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। 7 कंट्रीज है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और एक कंट्री है एशिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसको इजिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, ये रेड सी है, ठीक है। जब हम ओशंस डिस्कस करेंगे स्ट्रेट्स, उस टाइम मैं आपको ये क्लियर करूँगा। और यहाँ पे इस एरिया में जो है अरबियन सी आता है, यह है गल्फ ऑफ ओमान, और यह है पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये सारी कंट्री जो है ये पड़ती है कहाँ पे, एशिया में। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज आती है, तो एक है ईरान, इराक, जॉर्डन के पास ही इज़राइल और फ़लस्तीन के, और इज़राइल के ऊपर लेबनान के यहाँ पे साथ में सीरिया के लेबनान के साइड में साइप्रस के ऊपर टर्की के पास 3 कंट्रीज आती है, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, ठीक है। और यहाँ पे तुर्की के नीचे यहाँ पे आता है कुवैत के ये वाला जो एरिया है रेड सी के इस साइड में, यह है सऊदी अरबिया के नीचे है यमन के इस साइड में है ओमान के ऊपर आता है यहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट, ठीक है। और यूनाइटेड अरब इमिरेट के ऊपर आता है कतर, यहाँ पे कतर के ऊपर आता है बहरीन, ठीक है। तो ये सारी कंट्री जो है ये पड़ती है एशिया में। तो एशिया में आपने याद रखना है टोटल 49 कंट्रीज़ है, और यूरोप में टोटल कंट्रीज़ कितनी है, 50 कंट्रीज़ है, लेकिन 7 कंट्रीज़ इनके बीच में कॉमन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ है, ठीक है, 54 कंट्रीज़ है, लेकिन एक कंट्री कॉमन है, लेकिन वो तो ज़्यादा उसका एरिया आता है अफ्रीका में ही, लेकिन फिर भी वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, वो है इजिप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपका ये मैप जो है क्लियर हो चुका होगा एशिया का। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में अब हम यूरोप का स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने एक पॉइंट याद रखना है, यूरोप और एशिया को यूरेशिया भी कहा जाता है, ठीक है, यूरेशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही प्लेट पे है, ठीक है, इसलिए इनको यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है इनका अपना अपना प्लेट है, लेकिन एशिया और यूरोप का एक ही प्लेट है, इसलिए इनको यूरेशिया भी कहा जाता है। तो अल्लाह हाफिज़।